श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करेंगे अष्टमी को माँ को जो श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित की जाती हैं उसके बारे में। अष्टमी महागौरी का दिन होता है। जैसे हम पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजन करते हैं, उसी तरह 8वें दिन माँ की महागौरी के रूप में पूजन की जाती है, तो उनको श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित की जाती हैं उस दिन। हालांकि आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी महागौरी का दिन होता है तो हमें ज़रूर श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करनी चाहिए। यदि कुछ भी ना हो पाए तो कम से कम सिंदूर बिंदी तो ज़रूर माता रानी को समर्पित करना चाहिए अष्टमी के दिन। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग धूप दीप लगा लेंगे और फिर माँ का तिलक करेंगे और सिंदूर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। 5 बार 7 बार माता रानी को सिंदूर समर्पित करें आप और पुष्प इत्यादि चढ़ा दें माँ को। फिर उसके बाद हमें माता रानी को देखिए माला, तो मैंने इस तरह से मखाने की माला बनाई है माँ के लिए, लेकिन मैं ये अष्टमी को चढ़ाऊंगी। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ इसमें वस्तुओं को। मैं फिर माता रानी का इस तरह से भोग लगा लेंगे। तो आप भोग में कुछ भी जो जैसे कुछ आप सूखे मेवे भी चढ़ा सकते हैं, या बर्फ़ी है, कोई फल है, या सिंघाड़े का हलवा, जो भी भोग हो वो माता रानी को समर्पित करना चाहिए। और भोग लगाने के बाद वहाँ जल ज़रूर घुमाकर और माँ के पास जल रख देना चाहिए। इसके बाद हम श्रृंगार की वस्तुएं, चलिए जो मैं माँ के लिए लेके आई हूँ वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये मेरी माँ की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम इस तरह से साड़ी, और अगर साड़ी ना हो पाए तो हम चुंदरी ही ले सकते हैं, या कोई दुपट्टा जो चुंदरी की तरह होता है, चुंदरी प्रिंट का, वो ले सकते हैं। फिर ये कड़े हैं, कड़े लाई थी मैं, और ये चूड़ी माँ के लिए, तो लाल कोशिश करके लाल लेनी चाहिए। फिर महावर, मेहंदी और सुहाग का सामान, तो शीशा जो सुहाग में माना जाता है, शीशा, कंघी, फिर पाउडर, और इसके बाद सिंदूर मैंने 2 जगह लिया था, क्योंकि जैसे एक मैं दान में दे दूंगी और एक अपने लिए रख लूँगी। और इसी तरह बिंदी भी आप ले लें 2 जगह, जैसी भी हो, या फिर आप एक ही जगह ले सकते हैं। और ये रबर बैंड है। तो अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और फिर इनको जैसे थाली में रख कर, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रख कर, और उसके बाद माँ के सामने चढ़ाना चाहिए। या आप मंदिर में ले जा रहे हैं तो वहाँ भी आप पुजारी जी को देकर, माता रानी को ये चीज़ें देकर समर्पित करवा सकते हैं। और इसके ऊपर हमें कोई ना कोई दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। मतलब दक्षिणा रखने से ये पूर्ण माना जाता है। तो दक्षिणा को, किसी भी पूजा में दक्षिणा का महत्व होता है, तो सभी श्रृंगार सामग्री के ऊपर हमें दक्षिणा रख देनी चाहिए। अब ये मन में रह जाता है कि हम ये पूजन घर में करें या मंदिर में, तो आप मंदिर अगर आपके घर के आसपास है, आप जाते हैं, कोशिश करके अगर आप जा सकते हैं तो आप मंदिर में ये पूजन करें। और सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। वैसे शाम को ही ज़्यादा इसका है कि शाम को कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मंदिर में भी कुछ वस्तुएं आपने चढ़ा दी और कुछ आप घर पर अपने लिए प्रसाद रूप में रख लिए। और यदि आपने घर में चढ़ाया है तो आप उसका क्या करेंगे, तो आप प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं और दान में भी भेज सकते हैं। इन चीज़ों को जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं। और पूजन करने के बाद आरती, हमें माँ की आरती करनी चाहिए। इस तरह से अष्टमी को माता रानी का श्रृंगार करने से कहते हैं कि हमारा सौभाग्य अटल रहता है। और माता रानी की अष्टमी के दिन जैसे कहा भी है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। तो अष्टमी का दिन माता महागौरी का होता है, और हमें अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को श्रृंगार की वस्तुएं, सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। इससे हमें विशेष कृपा माँ की प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक हुई होगी।
तो यदि आपको इससे सहायता मिली है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।